पाक के लिए जो इंतखाब किया है लल्लन भाई ने और हमारी कमेटी ने, ये लल्लन साहब और पूरी कमेटी की जहानत है। मैं आपकी जहानत को सलाम करता हूं कि मुझे खुद रास्ता समझा रहा है, अदब से चल मदीना आ रहा है। शेर बहुत प्यारा था, आप हजरात ने बड़ी संजीदगी से समाप्त किया। एक मर्तबा लहक के बोले सुभान अल्लाह, कि मुझे खुद रास्ता समझा रहा है, अदब से चल मदीना आ रहा है। तो शेर इस तरह भी कहे गए कि मेरी हर नात मेरा खूने जिगर है, लेकिन नाते हसन की तौकीर कहां से लाऊं। नात मेरी मेरे अश्कों की जबानी सुन लो, इससे बेहतर लबे तकरीर कहां से लाऊं। आइए हजरात गिरामी इन अशार की तशबीह दी जाए और मोहतरम जनाब वसीम रामपुरी साहब आपसे गुजारिश की जाए कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माब में मंजूम खराज अकीदत पेश करके इस खूबसूरत महफिल का और आप हजरात की दुआओं से ये मुशायरा चलेगा इंशाअल्लाह। एहतिताम से इख्तिताम तक आप हजरात की मोहब्बतें शामिल हाल होना चाहिए। जनाब वसीम रामपुरी साहब का इस्तकबाल मैं चाहता हूँ, एक मर्तबा लहक के बोले सुभान अल्लाह। जनाब वसीम रामपुरी भाई। मेरे पीछे आवाज आ रही ना, आ रही है? तो नात में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुभान अल्लाह कहना है। इंशाअल्लाह उलमा फरमाते हैं कि आपकी नेकियों में इजाफा होगा। अभी गजल का दौर आएगा तो उसमें सारी छूट रहेगी। सुनेगा, किसका है कितना ऊंचा मेयार जानते हैं। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो कंजूस लोगों सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। किसका है कितना ऊंचा, किसका है कितना ऊंचा मेयार जानते हैं। अपने सहाबियों को सरकार जानते हैं, अपने सहाबियों को। माशाअल्लाह कसीर तादाद में माँ बहरें तशरीफ रखती हैं। मीडिया वाले जरा जब पीछे जो आपके लोग खड़े हैं इनको बिठाइए। जितने मीडिया वाले खड़े रहें अब बैठ जाएं, कोशिश करें कि बैठने की कोशिश करें। समात फरमाएं, बेटी की क्या है अजमत बेटी हमसे न पूछिएगा। बेटी की क्या है अजमत, बेटी हमसे न पूछिएगा। बेटी की क्या है अजमत सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो यार, बेटी के नाम पर बोल दो बस सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपसे अच्छे तो ये बच्चे हैं। समात फरमाएं, बेटी की क्या है अजमत सरकार जानते हैं। बेटी की क्या है अजमत, 100 बेटियां भी होती तो दे देते अक़्द में। 100 बेटियां भी होती, 100 बेटियां भी होती तो दे देते अक़्द में। उस्मान की फजीलत सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हालांकि शेर मेरा बहुत बड़ा था और आपकी समातें इतना थके हुए क्यों? अभी तो शुरू नहीं हुआ। अल्ताफ साहब मालेगांव से आए हैं, शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी, कलीम तारिक साहब, गुले सबा साहिबा, शेर अंजुम, बहुत सारे शोरा को आपको सुनना है। नात इसलिए पढ़ी जाती है कि इससे हमारी जो मगफरत की राह निकला। अल्लाह इस नात पढ़ने की बरकत से हम सबकी मगफरत फरमाए। समात फरमाए, बेटी की क्या है अजमत हमसे न पूछिएगा। बेटी की
क्या है अजमत, 100 बेटियां भी होती तो दे देते अक़्द में उस्मान की फजीलत। सरकार जानते हैं सरकार के पसीने में खुशबू थी किस कदर, सरकार के पसीने, सरकार के पसीने में खुशबू थी किस कदर। ये बात सिर्फ तैबा के गुलजार जानते हैं, ये बात सिर्फ तैबा, ये बात सिर्फ तैबा। दुनिया के हर मरज की, दुनिया के हर मरज मदीने में है दवा। अरे बोल लो सुभान अल्लाह। आप अच्छा सुन रहे हैं लेकिन आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। मात्र मैं दुनिया के हर मरज की मदीने में है दवा, दुनिया के हर मरज की, दुनिया के हर मरज की मदीने में है दवा। ये बात सिर्फ उनके बीमार जानते हैं, ये बात सिर्फ। ये कैमरे के पीछे जो लोग बैठे हो कहाँ से आप बीमार जानते हैं? तो लोगपुर से। इतने अच्छे लोग रहते हैं तो लोगपुर में बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपको आगे आना चाहिए, आप वहाँ पीछे क्यों बैठे हुए हैं? मात्र मैं ये बात सिर्फ उनके। आप शेर पढ़ता हो समात्र में जमील भाई, आप भाई सुनेगा। दुनिया बात सिर्फ उनके बीमार जानते हैं, मेरे नबी को इल्म है मैदान जंग का, मेरे नबी को इल्म है, मेरे नबी को इल्म है मैदान जंग का। किसने चलाई धूप में तलवार जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। समाप्त में किसका है कितना ऊंचा हजरत उमर के दुर्रे से वो बच न पाएंगे, हजरत उमर के दुर्रे, हजरत उमर के दुर्रे से वो बच न पाएंगे। ये बात सारी दुनिया के गद्दार जानते हैं, किसका है कितना ऊंचा मेयार जानते हैं। बेटी की क्या है अजमत हमसे न पूछिएगा, बेटी की क्या है अजमत सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब वसीम रामपुरी साहब जो खूबसूरत नाते पाक पढ़कर माइक से रुखसत हुए और आप हजरात ने अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मुहज्जब होकर जैसे नाते पाक सुनी जाती है उसी तरीके से आप हजरात ने समात किया। जरूरी नहीं हजरात गिरामी की शोर गुल हो, हंगामा हो तभी कोई शायर कामयाब होता है। नात जैसे सुनी जाती है आपने सुन के बताया। मैं आपकी मोहब्बतों को, आपकी जहानत को सलाम पेश करता हूँ। अब यहाँ से मुझे बहरिया दौर का आगाज करना
है। और जाहिर बात है हजरात गिरामी मेरे एक बड़े हैं, वो अक्सर मुशायरों में दौरान निजामत ये अर्ज किया करते हैं कि नात के बाद फौरन बहरिया दौर का आगाज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जमजम के बाद पेप्सी पिला देना। मगर बहरहाल मुझे इस काम को भी अंजाम देना है जिसके लिए मुझे टोपी भी उतारनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप हजरात आजाद एक मर्तबा चाहता हूँ अपने मेहमानान इकराम के लिए जोरदार तालियां देकर मुझे जोरदार तालियां बजाएं। पूरे मजमे से मिलकर एक मर्तबा जोरदार तालियां मेहमान इकराम के लिए। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी। देखिए आप हजरात अब यहाँ से कुछ इस यकीन के साथ, कुछ इस अज़्म के साथ बैठे कि आज की ये रात की रानी छैल छबीली हंस हंस कर जवान होती चली जाए। आज यहाँ से बहरिया दौर का मुझे आगाज करना है। हजरात गिरामी अल्ताफ जिया साहब की बावकार मौजूदगी इस मुशायरे में है। जाहिर बात है गजल का बड़ा वसी दायरा है। गजल में जहाँ महबूब के जुल्फों के पेचो खम है वही हमारे माशरे की इस्लाह भी है। गजल में जहाँ हजरात गिरामी महबूब का जिक्र है वही हमारे वालिदैन की अस्मत भी है। अंजुम बाराबंग कवि ने कभी कहा था कि मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है। तुझे मरज है उदासी के गीत सुनने का, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है। हजरात गिरामी यही बात मुनव्वर राना साहब ने अपने अंदाज में कही कि न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, माँ के बटुए में दुआओं का वजीफा निकला। और एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। तो हजरात गिरामी यही गजल है। गजल का एक बड़ा वसी दायरा है। इंशाअल्लाह मैं ये के बाद तमाम शोरा इकराम को आपके हुजूर पेश करूंगा जिनके यहाँ तगज़्ज़ुल भी होगा और शायरी के एतबार से, शायरी के हवाले से, गजल के हवाले से कहीं ना कहीं से हमारी कौम की इस्लाह भी होगी। आइए मैं इस वक्त बहरिया दौर का आगाज करना चाहता हूँ और एक बहुत ही क्लासिकल लहजे का शायर रामपुर से निकलता है और आप हजरात की दुआएं, आप हजरात की मोहब्बतें शामिल हाल होती हैं। तो आज हमारे हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में अपनी जिम्मेदारी, अपनी हाजिरी बड़ी मजबूती के साथ दर्ज कराता हुआ नजर आता है। वो नाम है भाई आफ्ताब जामी रामपुरी आपका। मैं इस वक्त आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि सब्जा है, गुल है, मौसमे अबरे बहार है, सब आ चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार है। आपकी जोरदार तालियां जनाबे आफ्ताब जामी राम। डाइस पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ शोरा इकराम, सामीन अज़्ज़ाम, अस्सलाम वालेकुम। यार का सलाम का जवाब ही नहीं देंगे क्या? हाँ अब लगा। आइए बिना किसी तमीद के गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। रुख से पर्दा, एक दफा एडवांस से बजा दो तालियां यार, बजा दो ना तालियां। के रुख से पर्दा जो हटा दो तो मजा आ जाए। रुख से पर्दा जो हटा दो तो मजा, के रुख से पर्दा जो हटा दो तो मजा आ जाए। रुख से पर्दा जो हटा दो तो मजा आ जाए। के रुख से पर्दा जो हटा दो तो मजा आ जाए। अरे चांद सा चेहरा दिखा दो तो मजा। वाह 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 वाह। चांद सा चेहरा दिखा दो तो मजा आ जाए। वाह वाह वाह।
हटा दो तो मजा आ जाए, चांद सा चेहरा दिखा दो तो मजा आ जाए। और जमील भाई ये भी शेर इरशाद आली बड़े भाई आता, वाह क्या अच्छा मतलब पढ़ा भाई। दूसरे लोग सुनाते हैं गजल मुझको मगर, दूसरे लोग सुनाते हैं गजल मुझको मगर, दूसरे लोग सुनाते हैं गजल मुझको मगर, के दूसरे लोग सुनाते हैं गजल मुझको मगर, अरे तुम गजल मेरी सुना दो तो मजा आ जाए। अरे वाह 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 वाह, तो मजा आ जाए। तुम गजल मेरी सुना दो तो मजा आ जाए, तुम गजल मेरी सुना दो तो मजा आ जाए। और जमील भाई बिल्कुल नहीं गजल है, और गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि फिर तो रूठ कर इतनी दूर तक न जाना था, आहा फिर तो रूठ कर इतनी दूर तक न जाना, फिर तो रूठ कर इतनी दूर तक न जाना था, मेरे पास ही तुमको, मेरे पास ही तुमको लौट के जो वहाँ था, मेरे पास ही तुमको लौट के जो वहाँ। क्या कहना भाई। नियाज अंसारी साहब अगर मेरी ये आवाज सुन रहे हैं तो हमारे डाइस पर तशरीफ ले आओ। आसमां पे जाकर भी, आसमां पे जाकर, एले नौजवानों के हवाले से शेर कि आसमां पे जाकर भी खाली हाथ लौट आए, आसमां पे जाकर भी खाली हाथ लौट आए, अरे चार छह सितारे तो, चार छह सितारे तो तुमको तोड़ लाना था, सितारे तो तुमको तोड़ लाना था, क्या कहना भाई। मेरे पास ही तुमको लौट के जो वाना क्या कहना भैया। और इम्तिहान की गुंजाइश अब नहीं रही बाकी, इम्तिहान की गुंजाइश अब नहीं रही बाकी, अरे आज़मा लिया उसने, आज़मा लिया उसने जितना आज़मा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। उसने जितना ज़माना था। और एक गजल का मतलब देखिएगा जमील भाई, इरशाद आली कि हम तुम्हारे रहेंगे, हम तुम्हारे रहेंगे, हम तुम्हारे रहेंगे सदा प्यार में, हम तुम्हारे रहेंगे सदा प्यार में, हम तुम्हारे रहेंगे सदा प्यार में, हम तुम्हारे रहेंगे सदा प्यार में। एक लड़की ने ऐसा कहा प्यार में, वाह 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 वाह, कहा प्यार में, एक लड़की ने ऐसा कहा प्यार में। और ये भी शेर देखिएगा जमील भाई, उम्र भर में उसे भूल सकता नहीं, उम्र भर में उसे भूल सकता नहीं, उम्र भर में उसे भूल सकता नहीं, उम्र भर में
उसे भूल सकता नहीं, ऐसा तोहफा मुझे दे दिया प्यार में, ऐसा तोहफा मुझे दे दिया प्यार में, ऐसा तोहफा मुझे दे दिया प्यार में, एक लड़की ने ऐसा कहा प्यार में। क्या कहना, वाह वाह ये वाह। मैं गीत का मुखड़ा पढ़ता हूं, देखिएगा पढ़े कि नजदीक, यार एक दफा तो ताली बजा दो यार। हाँ, कि नजदीक आके जाने वफा प्यार करो ना, हाँ प्यार करो ना, मौसम बहुत हसीन है इनकार करो ना, मौसम बहुत हसीन है इनकार करो ना। बंद देखिएगा, जमील भाई देखिए कि अब तोड़ के आ जा वो रिवाजों का आईना, अब तोड़ के आ जा वो रिवाजों का आईना, अरे दुनिया से अगर डरोगी मोहब्बत करोगी क्या, दुनिया से अगर डरोगी मोहब्बत करोगी क्या, तुम और मेरे दिल को बेकरार करो ना, हाँ प्यार करो ना, नजदीक आके जाने प्यार करो ना। और ये आखिरी बंदों के साथ मुलाजा फरमाएं कि बाली उम्र में इतने तमाशे नहीं अच्छे, तमाशे नहीं अच्छे, और जलवे तुम्हारे देख के मर जाएंगे लड़के, जलवे तुम्हारे देख के मर जाएंगे लड़के, जलवे तुम्हारे देख के मर जाएंगे लड़के, और नजरों से अपनी जानो जिगर वार करो ना, हाँ प्यार करो ना, अरे मौसम बहुत हसीन है इनका। क्या कहना जनाबे आफ्ताब जामी साहब ने गजल से नवाजा, फिर एक गीत भी पढ़ा, और जाहिर बात है वो अपना जाविया चेंज कर रहे थे, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि आप सुनना क्या चाहते हैं। बहरहाल अपने एतबार से जो उनकी काविशें थी वो यकीनन कामयाब काविशें थी। आप हजरात ने सुना, मोहब्बतों के साथ नवाजा। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जनाबे आफ्ताब जामी साहब आपका, और आपसे गुजारिश ये हजरात गिरामी थोड़ा सा और बेदार हो। देखिए हमारे दरमियान कई चैनल हैं जो आज आपके इस मुशारे को लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, चाहे अपना मुशारा मीडिया चैनल हो या फातिमा मीडिया से यूट्यूब चैनल हो, ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मैंने अर्ज किया था कि जहां शोरा इकराम को सुना जा रहा है, वहीं आप हजरात की दादो तहसीन, आप हजरात की जो समाते हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैमरे में कैद किया जा रहा है। तो आप हजरात थोड़ा सा बेदारी का सबूत पेश करें। इस वक्त मैं अपनी फहरिस्त से एक ऐसे नाम का इंतखाब करने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह एक शख्स पीछे की सब तक भी आदमी अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजेगा। शकील आजमी ने कभी कहा था कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। हजरात गिरामी, मैंने अर्ज किया नैना मऊ से हमारे दरमियान मोहम्मद दीन साहब, या आपका सुड़िया मऊ हो, रामपुर हो, अनखा हो, तमाम ये जो मिले जुले गांव हैं, तमाम लोग अपनी दुआओं के साथ इस मुशायरे का हिस्सा बने हैं। मैं तमाम मेहमानान इकराम का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा 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 आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो,
इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। तो आइए हजरात गिरामी, ऐसे ही मिसरे, ऐसी ही शायरी आप हजरात की ज़हीन समात तक पहुंचे। मेरी पहली मुलाकात हुई थी आलापुर के मुशायरे में जनाबे ओम शर्मा ओम साहब से। यकीन जानिए, जिनकी शायरी ने, जिनके लहजे ने मुझे बड़ा मुतासिर किया था। और जब मैंने उन्हें माइक पर आवाज दी थी, मुशायरा वहीं से एक मकाम पर पहुंच गया था। इसी एतमाद और यकीन के साथ मैं भाई ओम शर्मा ओम साहिब आपसे इल्तमास कर रहा हूं, आपसे गुजारिश है, मिल के जरा एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर मोहतरम का इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई रामपुरी, वसीम रामपुरी भैया का, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा मुझे बनाया। थोड़ा सा आप सभी का मन मांगता हूँ, जो चहलकदमी हो रही है इसको कुछ समय के लिए बंद कर दें। तो मैं वादा करता हूँ मैं कुछ आपको अच्छा सुना के जाऊंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बैठ से इजाजत चाहता हूँ। मंच से तमाम प्यार मोहब्बत हास परिहास की बातें होनी है। मैं आपके घर परिवार की बातें करना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार इजाजत दें, तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। मैं मिसरा कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल ले, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। बूढ़े माँ बाप को भगा करके, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, लोग कुत्तों को क्या अच्छा मैसेज था हजरात गिरामी आज के जाविये के एतबार से, और आपने बड़ी संजीदगी से समात किया। आपको जुड़ना है। देखिए हमारे दरमियान आपके मेहमान खुसूसी, आपके हर दिल अजीज जो आपके मेला अध्यक्ष लल्लन साहब हो, तमाम मुजम्मिल भाई, तमाम लोगों ने बड़ी आजिजी की थी। हमारे कस्बा जैदपुर के प्रतिनिधि मोहतरम दाऊद अलीम साहब और मोहतरम आजम साहब और जनाब जैद साहब, वो तमाम अपने साथियों, अपने रुफ़क़ाए-कार के साथ अपना कीमती वक्त निकालकर इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक मर्तबा मिलके हमारे तमाम मेहमानाने इकराम का इस्तकबाल होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए जनाबे दाऊद अलीम साहब का। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। सारे दरिया को पार जाएंगे, सारे दरिया को पार जाएंगे, डूबतों को उबार जाएंगे, सारी दुनिया से जीत लेंगे, पर आप अपनों से
हार जाएंगे। आहा, वाह 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 वाह। आप अपनों से हार जाएंगे। और दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जब देखिए हजरात, आप दाई जानी बाज आए। आप जो इधर खड़े हुए, हमारी माँ बहनें उधर बैठी हुई हैं। आपकी जो तहजीब है, मैंने अर्ज किया, इसे कहीं फरामोश नहीं करना है। आप आ जाएं भाई, थोड़ा मेरी दाई जानी बाज आए। और जाहिर बात है, जनाने जो जनाना पार्ट है, डिपार्ट है, उसमें मर्दों का कोई काम नहीं है। आप अपनी जगह ले लें, वरना जाहिर बात है अरकान कमेटी की तरफ से फिर प्रशासन फिर सख्त लहजा या सख्त रवैया इख्तियार करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है। आप सब ज़हीन लोग हैं, आप सब समझदार लोग हैं। आप देखिए, आपने मेरी बात मानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। आप हजरात थोड़ा सा जुड़े हजरात गिरामी, क्या प्यारी शायरी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुशारे से जुड़े, इंशाअल्लाह मजा आएगा। जनाबे ओम शर्मा ओम साहब आप हजरात से गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी शायरी की शक्ल में। तो ये 4 मिसरे बहुत अच्छे थे। एक मर्तबा हौसले के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बजाएं भाई आप हजरात तालियां। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जब धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जाता हो तो 4 पंक्तियां पढ़नी जरूरी हो जाती हैं कि नफरती जाल क्या बना डाला, नफरती जाल क्या बना डाला, नफरती जाल क्या बना डाला, रक्त से लाल क्या बना डाला, धर्म के नाम आपने देखो देश का हाल क्या बना डाला। अरे वाह 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 वाह, क्या कहते भाई, वाह 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 वाह। हाल क्या। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बड़े भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कायदे से भी पहुंचेंगे। 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि शुद्ध परिवेश सा नहीं छोड़ा, शुद्ध परिवेश सा नहीं छोड़ा, यान सर्वेश सा नहीं छोड़ा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुमने देश को देश सा क्या कहना भाई। अरे ओम शर्मा ओम साहब आप तशरीफ लाएं। इतनी देखिए हजरात, क्या फारसी में शायरी नहीं पढ़ी जा रही कि फारसी में पढ़ी जा रही हो। आप बिल्कुल सलीस जबान में आपसे गुफ्तगू हो रही है। जाहिर बात है आप हजरात अपनी दुआओं से नवाजना चाहिए। एक मर्तबा बोले, बहुत क्या अच्छी शायरी हो रही है ओम शर्मा ओम साहब। मैंने अर्ज किया, मैंने आलापुर मुशारा था, मेरी निजामत थी, पहली बार मैंने मोहतरम को सुना था और यकीनन क्या खूबसूरती के साथ शेर पढ़ रहे हैं आप हजरात। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाएं मोहतरम के लिए। वो चाहते हैं कि चंद लम्हे और आप हजरात की खिदमत में 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। एक बार तालियां बजा के मेरा मन बना दे तो पंक्तियां पढ़ता हूँ। विडंबना की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब एक पिता अपने 4 बेटों का भरण पोषण करता है और जब 4 बेटे मिलकर एक पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते, तब 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पाँव की बेड़ियां बता देंगी। मैं इस वक्त कितने मुश्किल दौर में हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना। कि पाँव की बेड़ियां बता देंगी, वाह 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 वाह, या चुभी रोड़ियां बता देंगी,
कितनी मुश्किल है राह जीवन की, आपकी एड़ियां आहा बता देंगे। आहा वाह 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 वाह, आपकी एड़ियां। बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी देखिए हमारे मेहमानान इकराम जो आए हैं, जाहिर बात है आपने ही मदऊ किया है। जैदपुर चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊद अलीम साहब, जैद भाई, मोहम्मद आजम अंसारी साहब, दाऊद अलीम साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर बाहियत मेहमान इस खूबसूरत महफिल में अपने रुफ़क़ाए कार के साथ तशरीफ लाए हैं। तो जाहिर बात है हजरात गिरामी, मेहमान मेहमान होता है, चाहे हमारे घर पे आए या हमारे मुशायरे में आए, और मेहमान की इज्जत करना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, ये हमारा अदबी फरीजा होता है। आपने अपने मेहमान को यहाँ मदऊ किया है, तो जाहिर बात है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हजरात अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजें, और अरकान कमेटी बाकायदा हमारे मेहमानान इकराम का खैर मकदम करे, गुलपेशी करके उनका इस्तकबाल करे। ये हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ मुख्य अतिथि दाऊद अलीम चेयरमैन साहब, इनका सम्मान लल्लन सदरुद्दीन छोटकन्ना, हारून फैज आलम, शाह आलम, हसनैन मुजम्मिल, इन तमाम साहबान मिलकर हमारे जैदपुर चेयरमैन प्रतिनिधि मोहतरम दाऊद अलीम साहब का इस्तकबाल करेंगे, गुलपेशी करके उनका खैर मकदम कर देंगे। मैं अरकान कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ लल्लन भाई आपसे, सदरुद्दीन साहब आपसे, छोटकन्ना भाई, हारून फैज आलम साहब, आलम हुसैन मुजम्मिल अंसारी साहब, मुजम्मिल मनियार साहब, इन तमाम साहबान तशरीफ लाएं, और हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम दाऊद अलीम साहब जो हमारे कस्बा जैदपुर की एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत है, अपना कीमती वक्त निकालकर इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने हैं, तो उनका इस्तकबाल करना हमारा ये तहजीबी फरीजा है। इस फरीजे को बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर अंजाम दिया जाए, और अरकान कमेटी से गुजारिश की जाए कि आप तेजी के साथ तशरीफ लाएं और हमारे मेहमानान इकराम का खैर मकदम करके उनका इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें। जोरदार तालियां भाई, तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। हाँ तालियां बजाते रहिए आप। बहुत शुक्रिया। ये मुजम्मिल मनियार साहब भी अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं, अलीम छोटकन्ना साहब भी अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं, और हमारे मोहतरम दाऊद अलीम साहब की गुलपेशी, उनका खैर मकदम हो रहा है, उनका इस्तकबाल हो रहा है। ये शाह आलम साहब हो, हारून साहब हो, तमाम लोग बाकायदा अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं गुलपेशी की शक्ल में। मैं आपका मशकूर हूँ, आपका ममनून हूँ कि आपने मेहमान जो आपने मदऊ किया, और वो हमारे डाइस पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी का बहुत शुक्रिया। हजरात जाहिर बात है दाऊद अलीम साहब का बाकायदा इस्तकबाल हुआ अहले तिलोकपुर की तरफ से, मेला कमेटी की तरफ से, तो अपना कीमती वक्त निकालकर इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने। जाहिर बात है अगर वो अपने ख्यालात हमारे बीच जाहिर ना करें, तो ये इस मुशायरे के विकार के लिहाज मुशायरे के विकार मजरू होने के बराबर है, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे मुशायरे का विकार कहीं से मजरू हो। इसलिए मैं दाऊद अलीम साहब आपसे दस्त बस्ता इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आपसे गुजारिश है कि आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम दाऊद अलीम भाई।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले साहिब मज़ार सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरun min नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्राम पंचायत तिलोकपुर के माननीय प्रधान जी बाबू भाई, हमारे स्टेज पर बैठे हुए आपके कमेटी के अध्यक्ष लल्लन साहब, मेरे साथ आए हुए कलीम साहब, एजाज साहब और आपकी कमेटी से ही मोहम्मद अलीम साहब और आपके इस मुशायरे की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो इसका संचालन कर रहे हैं, हमारी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले जमील साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। भाइयों और बाकी सारे दीगर लोग जो इस स्टेज पर मौजूद हैं, मेरी उर्दू ज़बान बहुत अच्छी नहीं है और ये अदब की महफिल है और मैं नहीं चाहता इसमें मैं कुछ कहूं और कुछ अच्छा ना निकले मेरे मुंह से, क्योंकि हम लोग सियासी लोग हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यहाँ की कमेटी का। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ पे आपने आमंत्रित किया, मुझे इनवाइट किया, इज्जतों से नवाजा। सरकार का करम है, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। मैं अपने भाइयों का, तिलोकपुर की बहनों का, माओं का और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात है कि नातिया मुशायरा असल में ये कह लीजिए कि एक ऐसी महफिल है कि जहाँ पे पढ़ने वाले और सुनने वाले सब फैज़याब होते हैं, क्योंकि नातिया मुशायरा में जिन अजीम हस्तियों का नाम लिया जाता है वो मेरे ख्याल से बाबरकत हस्तियां बिना वजू के जिनका नाम नहीं लेना मुनासिब है। बहुत अच्छी महफिल है, बहुत खूबसूरत महफिल है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये दुआ है सरकार से कि इस महफिल को आप लोगों को दवाम दे और आपका मुशायरा अब मैं चाहता हूँ आगे बढ़े। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सब लोगों का, मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का और स्टेज पर बैठे हुए बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरम दाऊद अलीम साहब आपका। आपने बहुत कम वक्त में बड़ी बातें हमारे और आपके दरमियान रखी कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत शुक्रिया। बस यही माहौल बनाए हजरात गिरामी। हमारे दरमियान मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे अजीज जनाब शफीक साहब हमारे जैदपुर से आप भी तशरीफ लाए हैं, आप भी हमारे डाइस पर तशरीफ ले आए। यहाँ से मुशायरे का तसलसल आगे बढ़ाना है कि रोशनाई सी बिखरी हुई अंदर मेरे, कौन देखेगा ये और आँख पलट कर मेरी तन्हाई भी मुकम्मल नहीं होने देता, बैठ जाता है कोई आके बराबर मेरी तन्हाई भी मुकम्मल नहीं होने देता, बैठ जाता है कोई आके बराबर मेरे। या बात इस तरह भी कही जा सकती है कि बहुत ही बेदिली से दिल का दर्पण छोड़ आए हैं हम, उसकी शरबती आंखों में सावन छोड़ आए हैं, और जो उसके जिस्म की अंगनाइयों में रक्स करते थे वो झूमर झुमकी पाजेबो कंगन छोड़ आए हैं।
वो झूमर झुमकी पासे वो कंगन छोड़ आए हैं। हजरात गिरामी, तो कभी नासिर काज़मी ने कहा था कि कुछ यादगारे शहरे सितमगर हिले चले, आए हैं इस शहर में तो पत्थर हिले चले। और यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याले यार की चादर हिले चले। तो आइए हजरात गिरामी, महबूब की गलियों के पत्थर हो या सर पर ख्याले यार की चादर हो, महबूब की निशानियों को बड़े सलीके से हजरात गिरामी संभाल कर अपनी शायरी में नज्म करने का सलीका रखने वाली एक खातून, जिसका ताल्लुक फतेहपुर की सरजमीन से है। फतेहपुर की सरजमीन से मोहतरमा गुले सबा साहबा, जो इन दिनों बाहरिया मुशायरों के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखती हैं। मैं इस वक्त आपसे इल्तमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं। खवातीन हजरात की तादाद और इस वक्त खवातीन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप जोरदार तालियां बजाकर मोहतरमा गुले सबा फतेहपुरी साहबा का इस्तकबाल करें। बड़ी मुश्किल है काका भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब लगा कि वही तिलोकपुर वाले लोग हैं। बहुत देर से खामोश बैठे थे, लेकिन माशाल्लाह चलिए कम से कम आपने सदाएं तो बुलंद की। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अलीम साहब, शुटकन्ना साहब, शाह आलम साहब, फैज़ आलम, मुजम्मिल साहब और साथ ही साथ वसीम रामपुरी साहब का, जिन्होंने आप सब से मुलाकात करने एक मरतबा फिर से शरफ बख्शा। मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह पिछली मरतबा आपने ढेर सारी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजा था, इंशाअल्लाह उसी मोहब्बतों से नवाज देंगे जिस तरह आप हमेशा मुझे नवाजते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक मरतबा इस कामयाब मुशायरे के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। यहीं से मुझे इजाज़त है कि अपने मिशरी सफ़र का आगाज़ करूँ। मतलब हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाए जहाँ जहाँ भी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर मेरी आवाज़ के साथ आप आवाज़ मिला देंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। हाजिर करती हूँ मतलब बतौर ख़ास, सुनेगा। बना कर ख्वाब मुझको तुम हंसी ताबीर बन जाओ, बना कर ख्वाब मुझको तुम हंसी ताबीर बन जाओ, मुकम्मल जिंदगी की खुशनुमा तस्वीर बन जाओ, मुकम्मल जिंदगी की खुशनुमा तस्वीर बन जाओ। चलो एक दूसरे से एक ताल्लुक जोड़ लेते हैं, चलो एक दूसरे से एक ताल्लुक जोड़ लेते हैं। मुझे किस्मत बना लो तुम मेरी तकदीर बन जाओ, मुझे किस्मत बना लो तुम मेरी तकदीर बन जाओ, मुझे किस्मत बना लो तुम मेरी तकदीर बन जाओ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया नवाजिश। यहीं से एक मतलब और एक शेर हाजिर करती हूँ। ये मतलब मैं आप सबको नजर करना चाहती हूँ। आप सब भी अगर मुशायरे से जुड़े हैं तो मेहरबानी करके थोड़ी बहुत अगर तालियां बजा देंगे तो हम सब का हौसला मिलेगा। हाजिर करती हूँ मतलब बतौर खास मुलाज़ा, सुनेगा सुनेगा। ये वादा मोहब्बत का, ये वादा मोहब्बत का,
निभता है निभाने से, निभता है निभाने से। ये वादा मोहब्बत का निभता है निभाने से। अब गांव में मेला है आ जाओ बहाने से। अब गांव में मेला है आ जाओ बहाने से। जब याद करेगा तो करती है सबा तुझसे, जब याद करेगा तो करती है सबा वादा। घर छोड़ के आऊंगी मैं तेरे बुलाने से, घर छोड़ के आऊंगी मैं तेरे बुलाने से। घर छोड़ के आऊंगी मैं तेरे बुलाने से। क्या कहना, वाह 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 वाह। हाजिर करती हूँ, सुनेगा। अगर दोबारा सुनना चाहते हो कम से कम जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दें। सुनेगा, मुलाजा फरमाया। ये वादा मोहब्बत का निभता है निभाने से। ये वादा मोहब्बत का निभता है निभाने से। अब गांव में मेला है आ जाओ बहाने से। अब गांव में मेला है आ जाओ बहाने से। जब याद करेगा तो करती है सबा वादा। जब याद करेगा तो करती है सबा वादा। घर छोड़ के आऊंगी मैं तेरे बुलाने से। बहुत अच्छे, वाह छोड़ के आऊंगी मैं तेरे बुलाने से। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। आइए यहीं से मुकम्मल गजल हाजिर करना चाहती हूँ। और मुझे आपकी समातों पर यकीन है कि अगर कोई भी शेर आपको अच्छा लगेगा तो आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी। भले वो गज़ल आप खामोशी के साथ सुन लेंगे तब भी मुझे खुशी होगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो गज़ल भी इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। उस गज़ल में भी मतलब इरशाद बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, सुनेगा। हम गर्दिश हालात का, हम गर्दिश हालात का शिकवा न करेंगे। वाह, हम गर्दिश हालात का शिकवा न करेंगे। हम गर्दिश हालात का शिकवा न करेंगे। मर जाएंगे लेकिन तुम्हें रुसवा न करेंगे। हम गर्दिश हालात का शिकवा न करेंगे। शेर भी हाजिर करती हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, सुनेगा। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। शेर भी हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाए। खामोश सभी अपने मज़ारों में पड़े हैं। वाह वाह वाह। खामोश सभी अपने मज़ारों में पड़े हैं। जैसे कि कसम खाए हैं बोला न करेंगे। हम गर्दिश हालात का शिकवा न करेंगे। बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं जमील अख्तर ज़ैदपुरी साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और गज़ल का ये शेर मैं वसीम रामपुरी साहब को नज़र करना चाहती हूँ। मुलाज़ा फरमाए, शेर हाजिर करती हूँ, सुनेगा। तो हुस्न का है देवता, तू हुस्न का है देवता, तस्लीम है लेकिन। आहा क्या अच्छा तो मिसरा है। हुस्न का है देवता, तस्लीम
इल्म है लेकिन हम प्यार करेंगे तेरी पूजा न करेंगे। अरे वाह 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 वाह। हम गर्दिश करना भाई, वाह, वाह, हालात का शिकवा न करेंगे। गजल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ। बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनकी भी दुआएं चाहती हूँ। मुलाजा फरमाए, शेर हाजिर करती हूँ, सुनेगा। क्या हम पे हंसेगी ये जमाने की निगाहें, क्या हम पे हंसेगी ये जमाने की निगाहें। हम अपनी मोहब्बत का तमाशा न करेंगे। हम गर्दिश हालात का शिकवा न करेंगे। मक्तब भी आप सबकी मोहब्बतों के हवाले करती हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, ये जख्म जुदाई के, ये जख्म जुदाई के सबा उसने दिए हैं। ये जख्म जुदाई के सबा उसने दिए हैं। जिसने ये कहा था कभी रूठा न अरे वाह 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 हम गर्दिश हालात का बहुत शुक्रिया नवाजिश। सुनेगा, मुलाजा फरमाए। आइए, मैं गीत हाजिर करना चाहती हूँ और वो गीत परदेश के हवाले से हाजिर करना चाहती हूँ। शायद वो गीत अभी आपने नहीं सुना है कि एक औरत के क्या क्या एहसास होते हैं, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। और यहाँ पर शायद कोई ना कोई घर का परदेश में रहा होगा। मेरी बहनें भी यहाँ कसीर तादाद में बैठी हुई हैं। मैं गीत हाजिर करती हूँ और आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। वो गीत मेरा पसंदीदा है। मुझे उम्मीद है, यकीन है आपकी समातों पर कि इंशाअल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाजिर करते हुए एक मतलब जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दें। सुनेगा, मुलाजा फरमा, सुनेगा। आजा परदेसी घर आजा, 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 आजा परदेसी घर आजा। सोनी है मन की अंगनाई, तुझ बिन दास्ती है तन्हाई। सोनी है मन की अंगनाई, तुझ बिन दास्ती है तन्हाई। ओ मेरे सपनों के राजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा। यहाँ से बंद हाजिर करती हूँ। मुलाजा फरमाइए। गाँव की गलियां और चौबारे, गाँव की गलियां और चौबारे, गाँव की गलियां और चौबारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। गाँव की गलियां और चौबारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। पनघट पे गगरी का छलकना, हाथों की चूड़ी का खनकना। तेरी याद है सबको आए, गम में रोती है शहनाई। तेरी याद है सबको आए, गम में रोती है शहनाई। अब तो चेहरा तू
दिखला जा, आजा परदेसी घर आजा, परदेसी घर आजा, परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा। बहुत शुक्र नवाजिश। अगला बंद भी हाजिर। हजरात गिरामी अगला बंद पढ़ा जा रहा है। इससे कबल मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे, थोड़ा सा और बेदार हो। देखिए हमारे दरमियान दाऊद अलीम साहब या मोहम्मद आजम अंसारी साहब हो, एजाज भाई हो, ये तमाम साहबान हमारे दरमियान अपना कीमती वक्त कर रहे हैं। शिव कुमार रौजा प्रधान, डॉक्टर अवधराम जबरपुरवा, गणेश वर्मा साहब अमलीहा, ये जो तमाम साहबान हमारे मेहमानान इकराम यहाँ मौजूद हैं, तो इनको लगना चाहिए कि आप वाकई शायरी की हिफाजत करना जानते हैं, शायरी को अच्छी तरीके से सुनना जानते हैं और शोरा इकराम को अपनी दुआ और मोहब्बतों से नवाजना जानते हैं। तो एक मर्तबा मैं चाहता हूँ मिलके जोरदार तालियां बजाएं मोहतरमा गुले सबा साहबा के लिए। बहुत शुक्रिया नवाजिश। अगला बंद हाजिर करती हूँ। मुलाजा फरमाएं, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, मुलाजा फरमाएं। आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, सोना है आँखों का कजरा, सोना है आँखों का कजरा, उलझा है बालों का गजरा, सोना है आँखों का कजरा, उलझा है बालों का गजरा। सखिया मुझको जब जब देखे समझाए और मुझको डांटे, काहे उनसे आँख मिलाए, लगती है बिल्कुल बोराए, काहे उनसे आँख मिलाए, लगती है बिल्कुल बोराए, फिर भी कहती है कि आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा। गीत आखिरी बंद हाजिर करती हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। गाँव के पूरब झील का बहना, गाँव के पूरब झील का बहना, बरगद पे चिड़ियों का चहकना, गाँव के पूरब झील का बहना, बरगद पे चिड़ियों का चहकना, शाम को वो सूरज का ढलना, भैंसों का नादों पे बंधना, क्या तू भूल गया हर जाए, तेरी होने को है सगाई, क्या तू भूल गया हर जाए, तेरी होने को है सगाई, अब तो पिंजरा तोड़ के आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा। मक्ता भी आप सबके अदालत में हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। फसल सबा गेहूं की कटना, फसल सबा गेहूं की कटना, बाहों में खलियान का लगना, फसल सबा गेहूं की कटना, बाहों में खलियान का लगना, फिर बैसाखी मेला लगना, मेले में दुकानों का सजना, सबको मारे दर्द जुदाई, पूछे भैया और भौजाई, सबको मारे दर्द जुदाई, पूछे भैया जाए, कब आएंगे दूल्हे राजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा परदेसी घर आजा, आजा। आइए जिस गीत के लिए हुक्म हो रहा है सुनेगा, मुलाजा फरमाएं। बहुत देर से उस गीत की फरमाइश हो रही है, मैं वो गीत हाजिर करना चाहती हूँ। उसके बाद ज़हमत तमाम मुलाजा फरमाएं, एक मतलब ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दे दें। सुनेगा, मुलाजा फरमाएं। हम जान रहे हैं कि जब तक कोई गीत ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा जो आपकी समझ में, तो शायद हो सकता है ना समझ में। हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं।
हमका गाड़ी दो मंगवाए हम तो लखनऊ में जइबै, हमका गाड़ी दो मंगवाए हम तो लखनऊ घूमे जइबै, हमका गाड़ी दो मंगवाए हम तो लखनऊ घूमे जइबै, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चाहे नथुनी जाए बिकाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चाहे नथुनी जाए बिकाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै। यहाँ से बंद हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाए सुनेगा। जब हम घर से जाए लगे तो ऐसे भई खई खाने, जब हम घर से जाए लगे तो ऐसे भई खई खाने, भैया से लड़ भिड़ के भौजी गुस्से में चिल्लानी, चाहे घर से दो भगाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चाहे घर से दो भगाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चाहे घर से दो भगाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै। अगला बंद हासिल करती हूँ, मुलाजा फरमाए। कपड़े सारे फटे पुराने हैं तुम ही बदलाओ, कपड़े सारे फटे पुराने हैं तुम ही बतलाओ, 6 महीना से टरकावत हो और नब टरकाओ, चुनरी लहंगा दो सिलवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चुनरी लहंगा दो सिलवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चुनरी लहंगा दो सिलवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै। क्या कहना, बहुत शुक्रिया मोहतरमा गुले सबा साहबा आपका, और बहुत शुक्रिया आप हजरात का। हजरात, आज की डेट में कई मुशायरे हैं और आज का ये आपका मुशायरा कहीं से छोटा नहीं है। मैंने अर्ज किया कि जिस मुशायरे में शहजादा कलीम जैसी शख्सियत मौजूद हो, मोहतरम अल्ताफ जिया साहब जैसी शख्सियत मौजूद हो, वो मुशायरा कहीं से छोटा नहीं हो सकता। तो ये आज का आपका मुशायरा बड़ा मुशायरा है और इंशाअल्लाह शहजादा कलीम साहब प्रतापगढ़ से हमारे डाइस पर आप देख ही रहे हैं, तशरीफ ले आए हैं, जिनकी बड़ी शायरी से हमें और आपको फैज़याब होना है। तो आप थोड़ा सा सबूत पेश करें। चाहते हजरात गिरामी तो अल्ताफ जिया भी किसी दूसरे मुशायरे में जा सकते थे, शहजादा कलीम साहब भी किसी दूसरे मुशायरे में जा सकते थे, मगर ये आपकी मोहब्बतें हैं जो आज आपके दियारे मोहब्बत में जितनी फहरिस्त में नाम थे जिन शोरा इकराम से, वो सारे शोरा इकराम आपके डाइस पर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ एक मर्तबा मिलके जोरदार तालियां बजाएं हमारे मेहमान शोरा इकराम के लिए। गुले सबा साहिबा पढ़ रही थी तो मुझे तहजीब हाफी के 4 मिसरे याद आ रहे थे कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, अरे आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। हजरात बोले मचल के सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी देखिए, दाऊद अलीम साहब की यहाँ बावकार मौजूदगी है। मैं आपसे एक बात बता दूं, दाऊद अलीम साहब हमारे जैतपुर के एक रहनुमा होने के साथ साथ अदबियत के हवाले से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। 4 मिसरे आपके हवाले से पढ़ता हूँ। दाऊद भाई मोहम्मद आजम साहब के थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़ियतन छोड़ के जा सकते हो। थक गए, अब आखिरी मिसरा आएगा, संभालना आपका काम है कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़ियतन छोड़ के जा सकते हो। और हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। कि जिस्म अपना हटा दिया मैंने, इश्क को रास्ता दिया मैंने, आज तो दिल के दर्द पर हंसकर दर्द का दिल दुखा दिया मैंने, आज तो दिल के दर्द पर हंसकर
दर्द का दिल दुखा दिया मैंने। आज ये हजरात गिरामी मुशायरे का तसलसल तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए और एक खूबसूरत और बाकमाल शायर से गुजारिश की जाए जिसका लहजा जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा उसकी शायरी खूबसूरत है, जिसकी शायरी में हजरात गिरामी अगर महबूब के जुल्फों के पेचो खम है वहीं पर हमारी कौम की इस्लाह भी है। अच्छी आवाज और अच्छे तरन्नुम के साथ साथ हजरात गिरामी जब अच्छी शायरी मिल जाती है तो जाहिर बात है गजल का एक विकार जो होता है वो गजल का विकार, गजल का मेयार तो बाला हो जाया करता है। तो आइए ये कमाल देखें और मोहतरम कलीम तारिक सैदनपुरी आपसे गुजारिश करो कि आप तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश है आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं जनाब कलीम तारिक सैदनपुरी। माइक अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मुशायरा डाइस पे तशरीफ फरमा मेहमान जी वकार दाऊद अलीम साहब, शुरकन्ना साहब। बेटा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। बहुत अच्छा मुशायरा अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जैसे आप सुनते हैं वैसे सुने। 4 मिसरे हाजिर करता हूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। शहजादा कलीम साहब भी तशरीफ रखते हैं, अल्ताफ जिया साहब तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, समाअत करें बतौर खास। जब तक आका की मोहब्बत नहीं आने वाले कभी ईमान में ताकत नहीं आने वाले। जब तक आका की मोहब्बत नहीं आने वाले कभी ईमान में ताकत नहीं आने वाले। घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करो, घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करो। सिर्फ तावीज़ से बरकत नहीं आने। अरे वाह 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 वाह। सिर्फ तावीज़ से सिर्फ तावीज़ से बरकत नहीं आने वाले। बड़ी कसीर तादाद में हमारी माएँ बहन तशरीफ रखती हैं। 4 मिसरे माँ के ताल्लुक से आपके हुजूर रखता हूँ, मुलाहजा कर लें बतौर खास। अपनी ही नजरों में बढ़ जाती है कीमत मेरी, रश्क करती है मेरी जात पे किस्मत मेरे। अपनी ही नजरों में बढ़ जाती है कीमत मेरी, रश्क करती है मेरी जात पे किस्मत मेरे। माँ के चेहरे की तरफ प्यार से जब देखता हूँ, माँ के चेहरे की तरफ प्यार से जब देखता हूँ, मुझको आगोश में ले लेती है जन्नत मेरी। मुझको आगोश में ले लेती है जन्नत मेरी। वाह वाह वाह। देखिए माशाल्लाह दाऊद साहब अलीम साहब का बेटा सुनिए।
दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक, दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक, दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक। गुफ्तगू मुझसे कहे, गुफ्तगू मुझसे कहे मेरी जान देर तक, दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक, दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक। मेहमान कराम, हजरात किराम में देखिए मोहतरम मोइन भाई, कलीम चचा, दाऊद अलीम साहब, एजाज साहब, जनाब जैद साहब, मोहम्मद आजम साहब, तमाम लोग अपना कीमती वक्त निकालकर इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने। हजरात गिरामी, जितना भी हमारे मेहमानान इकराम ने अपना वक्त किया, मैं सद एहतराम आपके वक्त का करता हूं और आपकी जो मौजूदगी रही इस मुशायरे में, इसके लिए मैं अरकान कमेटी की तरफ से आपका मशकूर हूं, आपका ममनून हूं। आपने जो भी वक्त दिया हमारे लिए लायक के सद एहतराम है, लायक के ताज़ीम है। पढ़े भैया, एक मरतबा आप थोड़ा सा तालियां बजा दें, मैं मतला हाजिर करता हूँ। दिल की हसरत रहे, बहुत प्यारी गजल है, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। हाजिर करता हूँ। दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक, दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक, दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक। गुफ्तगू मुझसे कहे, गुफ्तगू मुझसे कहे मेरी जान देर तक, दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक। क्या कहना भाई, और झूठ पे झूठ पे झूठ वो बोलता ही रहा, झूठ पे झूठ वो बोलता ही रहा, झूठ पे झूठ वो बोलता ही रहा, झूठ पे झूठ वो बोलता ही रहा। सब मिलाते रहे, सब मिलाते रहे हाँ में हाँ देर तक, सब मिलाते रहे, सब मिलाते रहे हाँ देर तक। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। मुजम्मिल भाई, हारून भाई, हाजिर करता हूँ। दिल की हसरत रहेगी जवां देर तक। और एक शेर मैं बिलखुसूस नजर करता हूँ तमाम हाज़िरीन कराम की, मुलाज़ा करें बतौर खास कि चंद लम्हे मेरे नाज उठा लीजिए, चंद लम्हे मेरे नाज उठा लीजिए, चंद लम्हे मेरे नाज उठा लीजिए। मुझको रहना नहीं, मुझको रहना नहीं है यहाँ देर तक। वाह 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 वाह, मुझको रहना नहीं है यहाँ देर तक, मुझको रहना नहीं है यहाँ देर। क्या अच्छी शायरी पढ़ी जा रही, कलीम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। लम्हे मेरे नाज उठा लीजिए, चंद लम्हे मेरे नाज उठा लीजिए, मुझको रहना नहीं है यहाँ देर तक। और एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए बतौर खास कि बस्तियों में लगी आग बुझ तो गई, बस्तियों में लगी आग बुझ तो गए, बस्तियों में लगी आग बुझ तो गई, बस्तियों में लगी आग बुझ तो गए, लेकिन आँखों ने देखा धुआं देर तक,
एक नाखून ने देखा धुआं देर तक, बस्तियों में लगी आग बुझ तो गए। आखिर में 2-3 शेर और मुआवजा कर लें, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सुनिएगा बहुत खास। हमारे शहजादा कलीम सिमरामपुरी मुजम्मिल भाई एक मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त करें बहुत खास। आंखों में पहले जैसे, आंखों में पहले मुरव्वत नहीं रही, आंखों में पहले जैसे, आंखों में पहले जैसी मुरव्वत नहीं रही। लगता है तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, लगता है तुमको मुझसे मोहब्बत। रेहान भाई, लगता है तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, और अब और कोई जख्म ना, अब और कोई जख्म न दे मुझको जिंदगी, अब और कोई जख्म, अब और कोई जख्म न दे मुझको जिंदगी, अब मुझ में सब्र करने की हिम्मत नहीं रही। क्या कहने, देखिए हारून भाई अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं भाई। सब्र करने की, अगली सबसे पिछली सब तक एक एक फर्द की शिरकत चाहता हूँ इस शेर में कि बेटे बेटे जवान हो के अलग हो गए सभी, बेटे जवान हो के, बेटे जवान हो के अलग हो गए सभी, जब बाप में कमान की ताकत नहीं रही, जब जब बाप में कमान की ताकत नहीं रही। क्या कहना भाई। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूँ, सुनिएगा बहुत। हारून भाई का हुक्म है, मैं दोबारा हाजिर करता हूँ। बेटे जवान हो के, बेटे जवान हो के अलग हो गए सभी, जब बाप में कमान की ताकत नहीं रही, जब बाप में कमान की। और एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनने के बतौर खास कि सर पर जवान बीवी का, मुजम्मिल भाई सुनिएगा, सर पर जवान भैया, ये कहां से आया भैया? सर पे जवान बीवी का ऐसा ऐसा चढ़ा नशा, सर पे जवान बीवी का, सर पे जवान बीवी का ऐसा चढ़ा नशा, बेटे को बूढ़ी माँ के जरूरत नहीं रही।
वाह 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 वाह, बेटे को जरूरत नहीं रही। वाह 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 वाह। एक मतलब और हमारे फकीरे फूफा जो तशरीफ रखते हैं अच्छे से आए हैं, एक मतलब एक शेर मैं इनके हुक्म पे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त करने बतौर खास। जब वो अपनी जबान खोलेगा, जब वो अपनी जबान खोलेगा, जब वो अपनी जबान खोलेगा, सिर्फ मेरे खिलाफ बोलेगा, सिर्फ मेरे खिलाफ बोलेगा, खिलाफ बोलेगा। और एक शेर हाजिर करता हूं, क्या कहना भाई। वाह सिर्फ मेरे खिलाफ बोलेगा, उसकी फितरत तो सांप जैसी है, उसकी फितरत तो सांप जैसी है, जब वो बोलेगा जहर बोलेगा, जब वो बोलेगा जहर जहर बोलेगा। और आखिरी शेर आपके हुजूर रखता हूँ, समाज कले मोहब्बतों के साथ। मुझ पे कीचड़ उछालने वाला, उछालने वाला, मुझ पे कीचड़ उछालने वाला, मुझ पे कीचड़ उछालने वाला, अपने दामन को कब टटोलेगा, दामन को कब टटोलेगा। कामी जनाब वसीम रामपुरी, विकास बौखल, सना महमूदाबादी, शहर अंजुम साहबा, ये चंद नाम हैं जिनको आप हजरात को समाप्त करना है। और बड़ा नाजुक वक्त है, बड़ा नाजुक वक्त है। मैं ये नहीं चाहता कि आपका कीमती वक्त मैं जाया करूं, तो आइए इस वक्त मैं चाहता हूं एक खातून एक शायरा से मुलाकात करें। हरदोई से हमारे दरमियान सीमा गजल साहबा तशरीफ लाई है। मैं इस वक्त आपसे इल्तमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं, मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह अच्छी गजल इंतखाब करेंगी और आप हजरात की ज़हीन समात में नजर करेंगी। मैं इस एतमाद और यकीन के साथ मोहतरमा सीमा गजल साहबा आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अकबर अली लेबर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे डाइस पर तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम। आइए मैं बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ और डाइस पर बैठे तमाम शोरा इकराम की इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ। सुनिएगा। कि दुनिया को उसका चेहरा, दुनिया को उसका चेहरा दिखाना पड़ा मुझे, दुनिया को उसका चेहरा, दुनिया को उसका चेहरा दिखाना पड़ा मुझे,
आपकी समातों के हवाले से पढ़ती हूँ, मुलाहजा फरमाएं इरशाद है। कि मेरी पलकों पे तेरा ख्वाब सजा रहता है, 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 और तू ही धड़कन तू ही सांसों में बसा रहता है, तू ही धड़कन तू ही सांसों में बसा रहता है। और शेर देखिएगा कि ऐसा हो जाए कि तू आए सरे शाम कभी, ऐसा हो जाए कि तू आए सरे शाम कभी, ऐसा हो जाए कि तू आए सरे शाम कभी, ऐसा हो जाए कि तू आए सरे शाम कभी, ऐसा हो जाए कि तू आए सरे शाम कभी, और दिल की दहलीज पे एक दीप जला रहता है, वाह 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 वाह, दिल की दहलीज पे दीप जला रहता है, एक दीप जला रहता है। आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। और कोई पागल कोई दीवानी समझता है मुझे, कोई पागल कोई दीवानी समझता है मुझे, कोई पागल कोई दीवानी समझता है मुझे, और मेरे होठों पे तेरा नाम सजा रहता है, मेरे होठों पे तेरा नाम सजा रहता है। और आइए एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा, पढ़ती हूँ, बैठ जाए भाई, थोड़ा सा देखिए फिर दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा साइड हो जाए, आप पीछे वालों को भी दुश्वारियां ना हो आपकी वजह से, इसका भी ख्याल रखना है। चंद शोरा बचे हुए हैं, वसीम साहब, अल्ताफ जिया साहब, मोहतरमा शहर अंजुम साहबा, ये चंद शोरा है जिनको आप हजरात को समातना। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अपना दिल बेकरार करती हूँ, अपना दिल अपना दिल बेकरार करती हूँ, अपना दिल बेकरार करती हूँ, अरे नाम पे तेरे जीती मरती हूँ, नाम पे तेरे जीती मरती हूँ, और फिर से एक बार लौट कर आ जा, फिर से एक बार लौट कर आ जा, फिर से एक बार लौट कर आ जा, और मैं तेरा इंतजार करती हूँ, और मैं तेरा इंतजार करती हूँ। और शेर देखिएगा कि तेरे जैसा नहीं सनम कोई, कि तेरे जैसा नहीं सनम कोई,
सनम कोई, अरे मैं